आज हम हिंदी व्याकरण के सर्वनाम टॉपिक के 30 सबसे मुश्किल एमसीक्यू हल करेंगे। ये वो सवाल है जो परीक्षा में बार बार आते हैं और अगर आप इन 30 में से 22 भी सही करते हैं तो आपकी तैयारी 90% पूरी है। क्या आप तैयार हैं? तो ये रहा पहला क्वेश्चन। वह स्वतः ही जान जाएगा। इस वाक्य में वह और स्वतः क्रमशः कौन से सर्वनाम है? ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक, निजवाचक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस किस का नाम सूची में है? यहाँ किस 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 प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन ए। आप शब्द का प्रयोग किस स्थिति में निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है? जब आदर देने के लिए प्रयुक्त हो, जब स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त हो, जब मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त हो, जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जब स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त हो, ऑप्शन बी। कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है, जो सोएगा सो खोएगा। इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा संबंधवाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मैं, वे, तुम, वह। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा तुम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ यह शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है? हम, तुम, वे, मैं, आप, कुछ, जो, कौन, मैं, वह, कौन, स्वयं, तुम, क्या, कोई, यह। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हम, तुम, वे और मैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। मैं आप ही चला जाऊंगा, वह अपने आप पढ़ लेगा, आप कहाँ जा रहे हैं, वह खुद ही लिख लेगा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में जैसा वैसा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है वह, मैं, तुम और वे। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बी, मैं। नेक्स्ट है, शायद कमरे में कोई छिपा है। वाक्य में कोई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। यह और वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक, ऑप्शन ए। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द मूल रूप में माने जाते हैं? कुल कितने सर्वनाम शब्द मूल रूप में माने जाते हैं? 10, 11, 12 या 15। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन ए। मैं स्वयं चला जाऊंगा। यहाँ स्वयं है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मैं पढ़ रहा हूँ, तुम कहाँ गए थे, वह कल आएगा, हम खेल रहे हैं। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वह कल आएगा, ऑप्शन सी। दाल में कुछ काला है। वाक्य में कुछ शब्द है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आप सर्वनाम का प्रयोग आदरार्थक आदर देने के लिए किस पुरुष में होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक।
तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी। तेरा मेरा किस प्रकार के सर्वनाम के रूप है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक, ऑप्शन ए। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक? इसका ठीक आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। नेक्स्ट है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह घर जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं स्वयं आ जाऊंगा, या कोई बाहर खड़ा है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऑप्शन बी। तू सर्वनाम का प्रयोग किस अर्थ में अनुचित माना जाता है? अत्यंत निकटता, निरादर, ईश्वर के लिए, औपचारिक पत्र में? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा औपचारिक पत्र में, ऑप्शन डी। अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा निजवाचक। नेक्स्ट है, आप शब्द जब मध्यम पुरुष में प्रयुक्त हो तो वह कहलाता है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ कोई और जो क्रमशः है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ऑप्शन ए। हम शब्द सर्वनाम का कौन सा रूप है? उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एकवचन, अन्य पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एकवचन? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन ए। वह शब्द का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में किस वाक्य में हुआ है? वह खेलता है, वह मेरी कार है, वह ईमानदार है, वह सो रहा है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा वह मेरी कार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सर्वनाम का प्रयोग किसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है? विशेषण, क्रिया, संज्ञा या अव्यय? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा संज्ञा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप 30 MCQs। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण का थोड़ा भी पोर्शन है, तो इस वाली प्लेलिस्ट वीडियो पर क्लिक करें और अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं अगली क्लास में।